अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में गर्मियों में बर्ड्स की हिफाजत कैसे करनी है के बारे में बताऊंगा। गर्मियों का मौसम आते ही बर्ड शौकीन हजरात के लिए मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि इस सीज़न में कैसे अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा सकें ताकि उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो। आज की वीडियो में हम दो ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप उन पर अमल करते हैं तो हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गर्मियों में अगर हम अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों कामों पर ज़्यादा फोकस करें और अपने बर्ड्स को हर किस्म के नुकसान से बचाएं। सबसे पहले जो है कि बर्ड्स को एक अच्छा माहौल देना जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर हो और इसके इर्द गिर्द का माहौल नॉर्मल हो। और दूसरी चीज़ वो है कि हमें उन्हें वो फीड देनी चाहिए जिसकी तासीर ठंडी हो। तो आज की वीडियो में इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स को गर्मी लग रही है या नहीं लग रही। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो आपको चाहिए कि आपके बर्ड्स केज के अंदर एक थर्मामीटर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप एक थर्मामीटर अपने बर्ड्स केज के अंदर लगा लें तो आपको बआसानी पता चल सकता है कि आपके बर्ड्स केज के अंदर कितना टेम्परेचर है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पास ये टेम्परेचर नहीं होता, मगर आप अपने बर्ड्स को देख कर भी बता सकते हैं कि बर्ड्स गर्मी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब कभी भी बर्ड्स को गर्मी महसूस हो रही होती है तो बर्ड्स मुंह खोलकर और अपने पर को खोलकर सांस ले रहा होता है। इससे आपको यह अंदाज़ा हो सकता है कि आपके बर्ड्स एक नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं हैं, उन्हें गर्मी महसूस हो रही है। बर्ड्स के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 23 से 25 होता है, जो कि गर्मियों में 25 टेम्परेचर रखना खासा मुश्किल होता है। इसलिए टेम्परेचर 30 तक भी चला जाए तो कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि गर्मियों में हम अपने बर्ड्स से ब्रीड नहीं लेते। क्योंकि हम गर्मियों में बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो उसमें बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि बॉक्स के अंदर ही मर जाती हैं, क्योंकि बर्ड्स के बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा हब्स होती है जिसकी वजह से फ़ीमेल का दम घुटता है और वो मर जाती है। बर्ड्स को गर्मी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बर्ड तंदुरुस्त होते हैं तो उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और आपका बर्ड थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि टेम्परेचर को 30 से नीचे रखा करें। दूसरा ये कि अपने बर्ड्स को गर्मियों में ऐसी जगह रखें कि जो आपके घर का सबसे ठंडा एरिया हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने बर्ड्स का शेड छत के ऊपर बनाया हुआ है तो गर्मियों में इस शेड को नीचे उतार लें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं तो आप इन्हें नहीं उतार सकते, तो आपको चाहिए कि केज के ऊपर ऐसी चीज़ें रखें कि जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके बर्ड्स के केज के अंदर ना जाता हो। इसके अलावा आप ग्रीन शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन शीट भी गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वो आपके बर्ड्स के केज के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं आने देती और आपके बर्ड्स के को धूप से भी महफूज रखती है। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप बर्ड्स के लिए किसी पंखे या एयर कूलर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप एयर कूलर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आजकल आपको मार्केट में सोलर पैनल और 12 वाट का एयर कूलर इजीली मिल जाता है। वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप उसे सिर्फ लगा कर रखें। जैसे ही सुबह धूप निकलेगी और टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा तो वो आपके बर्ड्स को ऑटोमेटिकली ही हवा देने लग जाएगा, और जैसे शाम और अंधेरा होने लग जाएगा तो वो कूलर काम करना बंद कर देगा। अगर आप इसे रात में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे बैटरी के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक छोटी सी बैटरी ले लेते हैं तो उसे बैटरी के ज़रिए भी तकरीबन सारी रात चला सकते हैं। या इसके अलावा आप पेडिस्टल फ़ैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके बर्ड्स को हवा लगती रहेगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर हब्स नहीं होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि बर्ड्स गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हब्स की वजह से मरते हैं। अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके बर्ड्स ख़तरे में हैं। इसलिए अपने बर्ड्स के केज के अंदर वेंटिलेशन का बंदोबस्त ज़रूर करें ताकि उसमें हवा आती जाती रहे। आप एग्जॉस्ट फ़ैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने बर्ड्स के केज की 3 साइड्स खुली रखें ताकि आपके बर्ड्स के केज के अंदर हवा का गुज़र होता रहा करे। नॉर्मल सर्दियों में हम बर्ड्स को पानी ड्रॉपर में फराहम करते हैं। गर्मियों में हमें चाहिए कि हम बर्ड्स को खुले बर्तन में पानी दें ताकि बर्ड्स को गर्मी के दौरान ज़्यादा नहाने की ज़रूरत होती है। बर्ड्स उस पानी के अंदर खुद ब खुद नहाते रहते हैं जिनसे उनके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। आपको चाहिए कि आपको दिन में 2 से 3 मरतबा पानी ज़रूर चेंज करें।
और उन्हें ताज़ा पानी मुयस्सर करें, ताकि वो अगर उसमें नहाते भी हैं तो अगर वो उन्हें पीना भी चाहते हैं तो उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो। इसके अलावा आपको चाहिए कि दोपहर के वक्त जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे किया करें। आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर ताज़ा पानी डालकर बर्ड्स को स्प्रे किया करें। इससे आपके बर्ड्स का टेम्परेचर कम होगा और आपके बर्ड्स को काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा। जो कि हम अपने बर्ड्स से गर्मियों में ब्रीड नहीं लेते, इसलिए हो सके तो आप अपने बर्ड्स को किसी बड़े फ्लाइंग केज में छोड़ दिया करें, ताकि इन्हें अच्छा माहौल मिल सके और वो फ्लाइंग वगैरह भी कर सकें। गर्मियों के दौरान बर्ड सर्दियों की निस्बत ज़्यादा फ्लाइंग और उछल कूद नहीं करते, वो एक साइड में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो था पहला असूल कि हम बर्ड्स को किस तरह अच्छा माहौल दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीड के बारे में। गर्मियों में आपने देखा होगा कि इंसानों को जब गर्मी लगती है तो उनके ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर के को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब बर्ड्स को गर्मी लगती है तो उनके ऊपर पसीना नहीं आ सकता, इसलिए बर्ड्स मुंह खोलकर सांस ले रहे होते हैं। जब बर्ड्स मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो उसके सांस के ज़रिए बुखारात उनके मुंह से बाहर निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर पानी की किल्लत आना शुरू हो जाती है। अगर बर्ड्स की बॉडी के अंदर पानी की किल्लत ज़्यादा पैदा हो जाए तो बर्ड्स को फालिज लग जाता है या बर्ड्स को हार्ट अटैक आ जाता है। इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। आप अपने बर्ड्स को कैसे हीट स्ट्रोक से और किस तरीके से बचा सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि हमें अपने बर्ड्स को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि ठंडी हो, जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, ताकि हमारे बर्ड्स के अंदर पानी की मिकदार कम ना हो। इसके साथ एक इशू ये भी आता है कि बर्ड्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पानी की मिकदार कम नहीं होती, इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात भी बॉडी से खारिज होते हैं। इसकी वजह से हम अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आपको बाद में वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हम बर्ड्स को बनाकर दे सकते हैं, या मार्केट से किस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स ख़रीद कर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप बर्ड्स को पानी वाली सब्जियां ज़्यादा दें, जैसा कि खीरा, लौकी, मूली, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, शलजम के पत्ते वगैरह शामिल हैं। आपने गौर से देखा होगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें पानी की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अगर अपने बर्ड्स को आप ये देते हैं तो आपके बर्ड्स इससे एक तो ठंडा रहते हैं और दूसरा ये कि पानी की मिकदार की कमी नहीं आती। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को धनिया और पुदीना ज़रूर दिया करें। पुदीना और धनिया अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स को गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी के लिहाज से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि धनिया की तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। सर्दियों में धनिया नहीं दिया जाता, अलबत्ता गर्मियों में धनिया आप ज़रूर दिया करें। आप कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ दिया करें। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके बर्ड्स को नेचुरल चीज़ें मैसर होंगी, और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो कि सब्ज़ियां आप अपने घर में भी बनाते हैं तो आप थोड़ी सी सब्ज़ी लेके बर्ड्स को भी डाल सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप थोड़ी सी मिकदार में ख़रीद कर भी अपने बर्ड्स को अच्छा खासा खिला सकते हैं। इससे आपकी सीड्स की भी बचत होगी, जो कि आपको मालूम है आजकल सीड्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई है। गर्मियों में आप अपने बर्ड्स को सलाद के पत्ते, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर के छोटे छोटे पीसीस करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को स्प्राउट ज़रूर दिया करें। गंदम को रात को पानी के अंदर भिगो लें और सुबह अपने बर्ड्स को दें। और गंदम अगर आप भिगो कर अपने बर्ड्स को देते हैं तो ये इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप डेली बेसिस पर बर्ड्स को सब्जियां ज़रूर दिया करें, इससे आपके बर्ड्स को बहुत ही सारे फ़ायदे होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।